क्या हो अगर तुमने एक नया घर खरीदा हो और जब तुम वहाँ शिफ्ट होते हो 3-4 दिन सब कुछ ठीक होता है, पर एक रात तुम्हारा कोई दरवाज़ा खटखटाता है। तुम दरवाज़ा जाकर खोलते हो तब तुम्हें बाहर कोई भी नहीं दिखता। और ये सिर्फ एक रात नहीं होता, हर रात तुम्हारे घर का दरवाज़ा कोई खटखटाता है। जब तुम इसके पीछे की वजह जानने जाते हो तब तुम्हें कुछ भयानक पता चलता है। तो आज की कहानी भी एक कपल की है जिनके साथ ये सब कुछ हुआ। तो कहानी को शुरू करते हैं। एक न्यूली मैरिड कपल कुमार और पूजा, शादी के बाद वो दोनों शहर में रहने के लिए आए। कुमार एक फाइनेंस कंपनी में काम करता था, पर उनके पास खुद का अच्छा घर नहीं था। वो दोनों किराए के घर में रहते, पर वो घर उनके लिए छोटा पड़ रहा था और उस घर में कोई फैसिलिटी भी नहीं थी। इसलिए कुमार अच्छे घर की तलाश में था। उसने कई घर देखे पर उसे वो पसंद नहीं आए। किराया घर के हिसाब से बहुत ज़्यादा था। पर एक दिन उसे एक बिल्डिंग के बारे में पता चला। ये बिल्डिंग 8 मंजिला थी और लिफ्ट की फैसिलिटी भी यहाँ थी, और घर भी अच्छा था और किराया भी बाकी देखे हुए घर से 10% कम था। कुमार को ये जगह बहुत ज़्यादा पसंद आई। एक दिन छुट्टी लेकर वो उस घर को देखने के लिए गया। उनका घर 5th फ्लोर पे था। उनके घर के बगल में और भी कुछ घर थे जहाँ लोग रहते थे। कुमार ने वह घर रेंट पर ले लिया और दूसरे ही दिन वो पूजा को लेकर उस घर में शिफ्ट होने के लिए गया। पूजा को भी ये घर काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। उन्होंने अपना सारा सामान लेकर इस घर में शिफ्ट हो गए। ये जगह उनके लिए नई थी। उनके बगल में कौन रहता है इसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं थी, और ना ही वो उन लोगों से कभी मिले। सिर्फ इतना पता था कि उनके बगल में कोई रहता है। उनके 3-4 दिन यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से गए। वो दोनों भी यहाँ आकर काफ़ी ज़्यादा खुश थे, पर उनकी खुशी ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाई। एक रात जब वो दोनों सो रहे थे तब अचानक उनके घर का दरवाज़ा कोई खटखटाता है। अब नई जगह थे, रात के 12 बजे कौन आ सकता है ये उन दोनों को समझ में नहीं आ रहा था। वो दोनों भी नींद से जाग गए। उन्हें लगा कि वॉचमैन हो सकता है, इसलिए कुमार जल्दी से उठकर दरवाजे की तरफ गया। दरवाज़ा खोलकर उसने बाहर देखा, पर बाहर कोई भी नहीं था। उसने अगल बगल में देखा, सभी फ्लैट के दरवाजे भी बंद थे, पर उसे वहाँ कोई भी नहीं दिखा। अब कुमार को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। आखिर आधी रात को कौन उनके घर का दरवाज़ा खटखटा सकता है। फिर कुमार ने दरवाज़ा बंद किया और सोने के लिए चला गया। पूजा ने पूछा कि इतने रात को कौन था। तब कुमार ने उससे कहा, कोई भी नहीं था, तुम जाकर सो जाओ। अगली रात भी बिल्कुल यही हुआ। जब वो दोनों सो रहे थे तब किसी ने उनके घर का दरवाज़ा पीटा। आवाज़ इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि वो दोनों भी घबरा कर उठ गए। कुमार दरवाजे के पास गया और उसने दरवाज़ा खोला। तब बाहर कोई भी नहीं था। कुमार को लगा कि कोई उनके साथ मजाक कर रहा है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसने अगल बगल में देखा पर उसे कोई भी वहाँ नहीं दिखा। फिर गुस्से में उसने दरवाज़ा बंद किया और सोने के लिए चला गया। तीसरे दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब वो सो रहे थे तो फिर किसने उनके घर का दरवाज़ा पीटा, पर हमेशा की तरह इस बार भी दरवाजे के बाहर कोई भी नहीं था। कुमार को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। उसने ठान लिया कि कल सुबह वो सोसाइटी की सेक्रेटरी से बात करेगा। सुबह होने के बाद कुमार अपने काम पे जाने के लिए निकलता है। बाहर जाने के बाद वहाँ कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं। कुमार उन बच्चों के पास जाकर उनसे कहता है, तुम ही हो ना जो आधी रात में हमारे घर आकर दरवाज़ा पीटते हो और खोलने पर वहाँ से भाग जाते हो।
पर बच्चे ये सुनकर चुप हो गए और वहाँ से भाग गए। कुमार को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। उसने तय किया कि आज रात वो जागने वाला है, ये देखने के लिए कि कौन आता है। उसने जैसा तय किया था वैसा ही उसने किया। वो सोफे पर बैठकर रात भर जगा रहा। उतने में फिर से किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। कुमार जल्दी से अपनी जगह से उठा और दरवाजे की तरफ गया। दरवाजे के पास जाने के बाद उसने पीप होल से बाहर देखा। आवाज़ थोड़ी देर पहले ही आई थी, पर उसे कोई भी वहाँ नहीं दिखा। इतने जल्दी कोई भी दरवाज़ा पीट कर भाग नहीं सकता। कुमार ने दरवाज़ा खोलकर बाहर ठीक से देखा, पर उसे कोई भी वहाँ नहीं दिखा। कुमार को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसने पूजा को भी इस बारे में कुछ नहीं बताया। ये क्या हो रहा है उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। फिर आखिर में उन्हें लगा कि कोई उन्हें तंग कर रहा है। फिर अगली सुबह कुमार अपने पड़ोसी से इस बारे में पूछता है। रोज़ हमारे घर का दरवाज़ा कोई पीट कर जाता है। जब मैं दरवाज़ा खोलता हूँ तब कोई भी नहीं होता। पर इस बात पर वो आदमी जो कहता है वो सुनकर कुमार के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो आदमी कहता है, रात 12 बजे के बाद कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलता। अगर कभी हमारा दरवाज़ा कोई पीटता है तो हम कभी भी नहीं खोलते। कुमार ने वजह पूछी, तब उस आदमी ने आगे बताया, इस सोसाइटी में एक औरत की आत्मा घूमती है। उसका घर 7वें मंजिल पर था। कुमार ये सुनकर चौंक जाता है। उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो आदमी उसे आगे बताता है, जब ये सोसाइटी नई नई बनी थी तब यहाँ एक न्यूली मैरिड कपल रहने आए थे। उस आदमी की बीवी काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी, पर उसका पति बिल्कुल उसके उल्टा था। वो देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, पर उसके पास अच्छी जॉब थी। उस आदमी को हमेशा लगता था कि वो घर पर नहीं होता तब उसकी बीवी किसी और मर्द के पास जाती है। इस विषय में उन दोनों में काफ़ी ज़्यादा झगड़े होते थे। 1-2 दिन जाते ही उनके घर में झगड़ा शुरू हो जाता। अब हमें इससे प्रॉब्लम तो थी, पर सोचते थे कि क्यों बिना वजह किसी के लफड़े में पड़ा जाए, इसलिए हम कुछ भी नहीं बोलते थे। पर एक दिन जब मैं काम पर जा रहा था तब वो आदमी तेज़ी से सीढ़ियाँ उतर कर नीचे आ रहा था। वो आदमी पूरा डरा हुआ था। वो आदमी वहाँ से चला गया और फिर कभी आया नहीं। जिन लोगों का घर 7th फ्लोर पर था वो लोग शिकायत कर रहे थे कि बगल वाले फ्लैट से बदबू आ रही है। उन्होंने सेक्रेटरी से बात कर उस फ्लैट का दरवाज़ा खुलवाया। तब जो उन्होंने देखा वो देखकर सभी घबरा गए। हर तरफ खून बिखरा हुआ था और उस आदमी की वाइफ नीचे पड़ी हुई थी जिसका गला काटा गया था। पर शॉकिंग बात यह थी कि उस कमरे में और एक आदमी भी पड़ा हुआ था नग्न अवस्था में। फिर पुलिस आई और उन्होंने जांच शुरू कर दी। तब वो आदमी भी पकड़ा गया। फिर उसे क्या सज़ा हुई ये मुझे नहीं पता, पर उस दिन के बाद कहा जाता है कि सोसाइटी में डरावनी वारदातें होती हैं। आधी रात को कोई हमारे घर का दरवाज़ा पीट कर भाग जाता है, पर किसी को भी हिम्मत नहीं होती कि वो दरवाज़ा खोल कर देखे। कुछ लोग यहाँ से परेशान होकर चले गए और बाकी बचे हुए लोगों के पास कोई भी और चारा नहीं था, क्योंकि इस शहर में घर मिलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। इस वजह से बाकी सभी लोग इन सब को सहते रहे। कुमार ने बताया कि हर रात उनका दरवाज़ा कोई खटखटाता है। जब वो दरवाज़ा खोल कर देखता है तो उसे कोई भी नज़र नहीं आता। ये सुनकर वो आदमी कहता है, ये काम ज़रूर उस औरत का होगा और शायद इसकी ये भी वजह होगी कि आप दोनों की भी शादी नई नहीं हुई है, इसलिए वो औरत आप दोनों से काफ़ी ज़्यादा आकर्षित होती होगी। ये सब सुनने के बाद कुमार बहुत ज़्यादा डर गया
उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। अब वो घर को भी नहीं छोड़ सकता था क्योंकि इतनी जल्दी उसे कोई भी दूसरा घर नहीं मिल सकता और ना ही वो पूजा को इस बारे में बता सकता। अगले रात फिर किसी ने उसका घर का दरवाज़ा खटखटाया। पूजा ने कहा, जाकर देखो कौन आया है। पर इस बार कुमार सब जानता था, इसलिए कुमार ने कहा, इस आवाज़ पर ध्यान मत दो और दरवाज़ा भी मत खोलना। पूजा इस सबसे बेखबर थी। आखिर हो क्या रहा है उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। पर यह सब आगे भी होता रहा। ऐसी कोई रात नहीं थी जब उनके घर का दरवाज़ा किसी ने खटखटाया ना हो। पूजा परेशान हो चुके थे। एक रात दोनों सो रहे थे कि तभी हमेशा की तरह फिर किसी ने उनके घर का दरवाज़ा खटखटाया। पर उस रात कुमार गहरी नींद में सो रहा था, इसलिए वो उठा नहीं। लेकिन पूजा नींद से जाग उठी। पूजा ने तय किया कि आज वो इसके पीछे की वजह जानकर ही रहेगी कि कौन उनका घर का दरवाज़ा पीट कर जाता है। इसलिए वो दरवाजे की तरफ गई और दरवाज़ा खोलकर वो बाहर चली गई। जो नहीं होना चाहिए था वही आखिर में हुआ। ऐसा कहा जाता है कि जो बुरी शक्तियाँ होती है जिन्हें हम जब तक अपने घर में दाखिल नहीं होने देते तब तक वो हमारे घर में नहीं घुस सकती, जिस वजह से वो अलग अलग रूप में हमारे सामने आती हैं और उसे हम पहचान नहीं पाते। फिर वो हमारे घर में दाखिल हो जाती है। पूजा ने भी वही गलती कर दी। वो दरवाज़ा खोलकर बाहर गई तो गई, पर उसने कहा, कौन है जो हमें तंग कर रहा है? हिम्मत है तो हमारे घर में आकर दिखाओ। यही पूजा की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। उसने उस बुरी आत्मा को अपने घर में आने के लिए कह दिया, जो वो खुद चाहती थी उनके घर में दाखिल होना, और वैसा हुआ भी। वो शक्ति उनके घर में घुस गई। उसके बाद पूजा के बर्ताव में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आ गया था। वो पहले जैसी नहीं थी। कुमार से झगड़ा और उससे नफरत करने लगी थी। इससे पहले उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। कुमार को भी कुछ समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है। फिर भी वो पूजा को संभाल रहा था, पर पूजा बिल्कुल भी शांत नहीं बैठ रही थी। हर बार वो कुमार को छोड़ के किसी और के साथ जाने की धमकी दे रही थी, और हुआ भी वही। एक दिन पूजा घर छोड़कर अपने मायके चली गई। कुमार को अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। पूजा ने कुमार से बात करना बंद कर दिया था। ना उसका फ़ोन उठाती और ना ही उसके पास आती। कुमार इस सब को पहले देखकर तो परेशान था, फिर उसे धीरे धीरे समझ में आया ये उस औरत का काम हो सकता है। ये वैसा ही हो रहा है जैसे उस 7th फ्लोर वाले कपल के साथ हुआ था। कुमार ने पूजा के पापा से बात कर उन्हें सब कुछ बताया और उन्हें अपने फ्लैट पर आने के लिए कहा। वो अकेले ही फ्लैट पर आए। फिर वो दोनों पड़ोस के आदमी के पास गए और उसे सब कुछ बताया। उस आदमी ने भी कहा उस औरत की वजह से ये सब कुछ हो रहा होगा, भला पूजा ऐसा क्यों करेगी। फिर कुमार, पूजा के पापा और पड़ोस का आदमी मिलकर एक बाबा के पास गए जो उन्हें इन सब से बाहर निकाल सकता था, जो भूत प्रेत और काला जादू से परेशान लोगों की मदद करता है। वो लोग उन्हें लेकर पूजा के मायके चले गए। उस बाबा ने पूजा के सर पर हाथ रखकर कुछ मंत्र पढ़े और उसके हाथ पर एक कलावा भी बांध दिया। ये सब करने के बाद पूजा शांत हो गई। वह नहीं जानती थी वो अपने मायके कब और क्यों आई थी। उसे पहले का कुछ भी याद नहीं था और ना ही कुमार ने उसे कुछ बताया। फिर कुमार ने उस बाबा को अपने फ्लैट पर लेकर गया। वहां जाकर उन्होंने 7th फ्लोर वाले फ्लैट की शुद्धि की। उस दिन के बाद दरवाजे की खटखटाने की आवाज़ हमेशा के लिए बंद हो गई और वो दोनों भी उस फ्लैट में खुशी खुशी रहने लगे।